अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग की जो है ये फ्रेगमेंटेशन की लैब है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की लैब, फ्रेगमेंटेशन आप लोगों को पता है कि सबसेट ऑफ टेबल्स हम लोग जो है उसको फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं, और उसकी जो है वो डिफरेंट टेबल्स को जो है वो हम स्मॉलर पीसेस के अंदर तोड़ तोड़ के जो है वो स्मॉलर टेबल्स बना के उनको जो है वो फ्रेगमेंट कहते हैं। और वो फ्रेगमेंट जो है वो हम लोग डिफरेंट साइट्स पे और उसको रेप्लिकेट करके जो है वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो हमने रखा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। सो आप लोगों को मैंने जो है वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ाई थी। ठीक है। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि ये सिंबल आप लोगों को पता होगा, ये सिंबल सिलेक्शन का है। सिलेक्शन, सेलेक्ट और उसके बाद जो है वो डिफरेंट उसके कॉलम्स और उसका रिलेशन का नेम या टेबल का नेम। तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं वर्टिकली कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट करके टेबल में से उसको जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समझो कॉलम्स हैं। ठीक है। और ये टेबल के जो है वो कॉलम्स हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा सिलेक्शन का कोड, तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते थे कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिलेक्ट के आगे जो है वो हम लोग लिख रहे होते थे उसके कॉलम्स, और उसके बाद जो हम लोग बता रहे होते थे कि स्टूडेंट के टेबल से लेकर आओ। ये इसका फ्रेगमेंटेशन का कोड नहीं होता, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा अपने उस पे। ये सिर्फ समझाने के लिए जो है वो मैंने कोड लिखा ताकि आप लोग जो है वो सिलेक्शन समझ जाओ कि सिलेक्शन क्या था। वैसे जब हम लोग फ्रेगमेंटेशन कर रहे होता है तो उसका जो है वो क्रिएट पार्टीशन और ये डिफरेंट जो है वो उसके कीवर्ड्स होते हैं। और ये जो है वो आपके ओरेकल एंटरप्राइज वालों के पास जो है वो ये कीवर्ड्स है वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज, ओरेकल एंटरप्राइज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उसका लाइसेंस नहीं है, इस वजह से जो है वो हम लोग उसको नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह जैसे आप लोग जो है वो इस तरह सिलेक्शन जो है वो हम लोग पहले कर रहे होते थे, इसी तरह जो है वो हम लोग इसी तरह जो है वो हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो कर रहे होता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का कोड नहीं है, इसको फ्रेगमेंटेशन के कोड से डिस्कस कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है जैसे अपना जो है वो सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है वो रिकॉर्ड एक स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है। और इनको जो है वो क्या मेंटेन करना है, एक अकाउंट सेक्शन जो है वो मेंटेन करना है, जो उनकी जो है वो फीस की डिटेल्स जो है वो उनको स्टोर करके रखा होगा। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को जो है वो क्या किस तरह का डेटा चाहिए होगा, उनका जो है वो रजिस्टर नंबर और उनकी जो है वो सिर्फ फीस कितनी है। तो इस तरह का जो है वो डेटा हम लोग जो है वो सिलेक्ट करके फ्रॉम स्टूडेंट्स एक फ्रैगमेंट बना के उसको जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सेव कर रहे होंगे। ये आपकी जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक है। इस तरह हम लोग जो है वो एक इस तरह हम लोग जो है वो सिलेक्शन का साइन लगाते हैं, उसके आगे जो है हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, सारे जितने आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं उसके बाद आपका जो है वो आता है टेबल का नाम। तो ऊपर जो हम लोगों ने कोड दिया हुआ है उसको जो है वो हम लोग इस तरह बता रहे हैं। जब हम फ्रेगमेंटेशन कर रहे होंगे इस सिनेरियो की, तो हम लोग जो है वो इस तरह दिखाएंगे, इसको इस तरह सिम्बलाइज कर रहे होंगे कि सिलेक्शन का साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस जो है वो सेलेक्ट करनी है और फ्रॉम स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग ये वेयर का साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ऊपर वाले साइन को हम लोग प्रोजेक्शन का साइन कहते हैं, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट करवा रहे होते हैं उसको। ये प्रोजेक्शन का साइन कहलाता है। और ये आपका वेयर जब हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये उसका साइन कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ने एग्जांपल दी हुई है कि अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो उनकी डिटेल्स जो है हमें चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस का कोर्स ले रहे हो। ठीक है। तो हम जो है वो उनको हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट का मतलब कि उसके कॉलम्स नहीं, रोज जो है वो आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, इसी तरह हम लोग जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते थे। सिलेक्शन का
यहाँ पर इस तरह का जो है वो हम लोग दिखा रहे होते हैं। ये आपका जो है वो सिलेक्शन का साइन है। ये जो है वो आपका क्या है कि आपने क्या कंडीशन देनी है, और उसके बाद जो है वो ये आपका जो है वो टेबल नेम आ जाता है। तो हमारे पास जो है वो क्या सिलेक्शन की कंडीशन है कि कोर्स हमारा जो है वो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो ऐसे रोज उठा के ले आओ जो कि जिनका नाम जिनका कोर्स है वो जिसके अंदर कोर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस का हो, और ये जो है वो स्टूडेंट में से जो उठा के ले आओ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। फिर हम आ जाते हैं हाइब्रिड के अंदर। हाइब्रिड जो है वो हमारी मिक्स फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने स्लाइड्स के ना पढ़ा था। तो आपके जो है वो फ्रेगमेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल, पहले जो है वो आप निकाल लो, फिर आप वर्टिकल निकालो। इसका मतलब कि पहले जो है वो कंडीशन लगा के उसके जो है वो टपल्स है, उसके बाद जो है वो उसमें से डेटा निकाल के लेकर जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो सिर्फ कराची का डेटा चाहता हूँ, कराची का डेटा मैंने निकाल दिया, फिर उसके बाद अब मैं उनकी फीस चाहता हूँ, अब मैं उनका जो है वो एम्प्लॉय का आईडी चाहता हूँ, तो जो है वो वर्टिकल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पहले कर लें कि कॉलम्स जो है वो सारे पहले ले आए, फिर उन कॉलम्स के अंदर से जो है वो डेटा जो है वो निकाल के जाए। तो इनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह होती है। ठीक है, हाइब्रिड के अंदर जो है वो आपका ए के ऊपर ये इस तरह का साइन आता है। तो उसके बाद जो है वो अगर आप पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो आपके पास जो है वो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, और फिर पोजीशन के अंदर जो है वो हम लोग क्या दे रहे होंगे, कॉलम्स दे रहे होंगे, और उसका फिर जो है वो टेबल का नाम बताएंगे। इसी तरह अगर दूसरा वे करना चाह रहे हैं तो पहले जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्शन करेंगे। तो इधर जो है वो पहले प्रोजेक्शन हुई हुई है कि मतलब वर्टिकल पहले किया हुआ है, उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो हुई हुई है। तो इधर आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है। पहले क्या होता है, ब्रैकेट जो है वो आपके ऑफ होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ होता है, इसका मतलब कि हमने जो है वो सिलेक्शन पहले की हुई है, फिर उसके बाद जो है वो हमने उसमें से प्रोजेक्शन की हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर भी देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की हुई है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वो उसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन किया है। इसी तरह जो है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने जो है वो पहले हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन किया, फिर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन किया। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ सिनेरियोज पे। तो हमारे पास ये सिनेरियो है, और ये आप लोगों को डायग्राम जो है वो अब याद ही हो गई होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो HR की जो है वो डायग्राम है, ER डायग्राम। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग इसका फ्रेगमेंटेशन जो है वो इस पे परफॉर्म करेंगे डिफरेंट टेबल्स पे। अच्छा, द अबव डायग्राम शोज द HR ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको कहते हैं डेटाबेस। द कंपनी इज नाउ डिसाइडिंग टू अडॉप्ट अ distributed strategy for the storage of this data. This company operates in 3 cities, namely Hyderabad, Mipukhas and Karachi. तो 3 हमारे पास जो है वो इसके कंपनी की सिटीज़ हैं, जहाँ पर ये जो है वो तीनों जगह 3 जगह पे जो है वो ऑपरेट करना चाह रही हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो एक डेटाबेस था, उन्होंने जो है वो कंपनी अब डिसाइड कर रही है कि हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रैटेजी के ज़रिए जो है वो हम लोग डिफरेंट जगह पे जो है वो अपना डेटा स्टोर करें और ज़्यादा स्केलेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा, द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड इन कराची। Here the hiring and firing department requires the details of employees such as ID, name, email, phone number, hire date, job ID, एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो हेड ऑफिस कहाँ पर है, कराची। ठीक है, कराची के हेड ऑफिस में जो है वो इनका सारी एम्प्लॉयज की डिटेल जो है वो वहाँ पर स्टोर हो रही है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब इसको फ्रेगमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो है वो सिम्बलाइजेशन से जो है वो मैथमेटिकल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से जो है वो हम लोग इसका वो बना रहे होंगे। तो कराची जो है आपका हेडक्वार्टर है, और कराची का जो है वो उसमें क्या हो रहा है, हायरिंग एंड फायरिंग, मतलब HR का सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है वो सिस्टम उधर है। तो हम लोग जो है वो लिखेंगे HR, और ये हम सिर्फ फ्रेगमेंट का जो है वो हम सिर्फ नाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल वहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है, और हम प्रोजेक्शन का साइन लेकर आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्शन का जो है वो साइन है, और हम एम्प्लॉय के टेबल से जो है वो ये सारा डेटा ले रहे हैं। तो और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, और हम उन कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट करके लेकर जा रहे हैं उधर। यहाँ से मैं एंड हटा दूंगा। ठीक है, तो ये एक फ्रैगमेंट बन गया। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो क्या हो रही है, प्रोजेक्शन हो रही है सारे टेबल्स की, और ये सेलेक्ट करके जो है वो सारे टेबल्स एम्प्लॉय के टेबल से लेकर जा रहे हो, इस फ्रैगमेंट के अंदर वो स्टोर्ड है। हम इसको ब्लू कर देते हैं ताकि हमें दूर से पता लगे कि ये आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड इन मीप्रोकास्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट डील्स विद ओनली सैलरी related information of employees, such as salary and commission percentages that the employers earn। ठीक है, तो अब मीपो क्लास के पास जो है वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइनेंस, और यहाँ पर लिखेंगे मीपो क्लास, और ये हम जो है वो फ्रैगमेंट का नाम रख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से जो है वो क्या लेकर आएंगे, ये साइन लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें भी जो है वो हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हम लोग किसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, एक तो सैलरी ही कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कमीशन, और ये हमारा कॉलम का जो है वो नेम था। उसके बाद हम लोग किसके अंदर इसको डाल रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ के टेबल से आता है। हम एक दफ़ा ऊपर चेक कर लेते हैं। हाँ, सैलरी और कमीशन, और ये एम्प्लॉयज़ के टेबल से है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज़। तो ये हमारा जो है वो क्या बन गया, एक और फ्रेगमेंट बन गया। और ये फ्रेगमेंट जो है वो किसका फ्रेगमेंट है, ये हमारा मीप्रोकास्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट का फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये सिनेरियो आगे क्या कहता है। The departments and location tables need to be stored on all three sites containing the tuples that reflect the data in their locality. This will possibly enhance the accessibility of the data of that site. So departments और location का data जो है वो क्योंकि ज़्यादा access होता है, ठीक है, तो इन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो टेबल्स है ना, ये हर जगह हम तीनों साइट्स पे जो है वो स्टोर करेंगे, और वो टपल्स जो है वो इनको देंगे जो कि उनकी लोकेलिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो हम लोग एक तो हमारी कौन कौन सी लोकेलिटीज़ हैं, एक तो हमारी कराची है, ठीक है, एक हमारी हैदराबाद है, और एक हमारी मीरपुर खास है। ठीक है, और इसी तरह हमें जो है वो एक लोकेशन, ये तो डिपार्टमेंट का हो गया, इसको जो है वो लोकेशन का ही बनाना है। तो यहाँ पर तो हमने इसका नाम जो है वो डिपार्टमेंट कराची, क्योंकि डिपार्टमेंट का फ्रेगमेंट बन रहा है, और इसी तरह जो है वो हम इसको एक्स्ट्रा कर देंगे। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोकेशन। ठीक है, इसी तरह हमने इसको भी जो है वो फ्रेगमेंट का नेम दे दिया। फिर हम क्या करते हैं कि अ, सारा का सारा डिपार्टमेंट का टेबल और लोकेशन का टेबल जो है वो इन तीन साइट्स के अंदर स्टोर होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, प्रोजेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन का साइन डाला, और
मैंने यहाँ पर स्टार का साइन डाला कि मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि ऊपर जाके मैं एक एक कॉलम लिखूं, लेकिन सेम ही बात हो जाती है, इस वजह से मैं इसको एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ये लोकेशन का टेबल है और ये डिपार्टमेंट्स का टेबल है। ठीक है, और हम इसको जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, 3 साइट्स पे स्टोर हुआ हुआ डेटा। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया कि हमने उनका सारा डेटा ले लिया, बट हमें जो है वो और क्या चाहिए कि वो डेटा जो हम उठा रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी लोकेलिटी को। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कहाँ गया, तुम लोग यहाँ से जो है वो इसका साइन उठाएंगे सिलेक्शन का, और हम उस साइन को इधर लिखेंगे। तो हम क्या उठा रहे हैं, हम उनकी लोकेशन आईडी उठाएंगे। ठीक है, हम उसकी जो है वो क्या करेंगे, लोकेशन आईडी उठाएंगे। अब क्योंकि हमें डेटा का जो है वो इतना नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कराची। सपोज कर लेते हैं कि लोकेशन का आईडी जो है वो कराची है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कराची की सारी रोज लेके आ रहे हैं और सारे डेटा का एक सेगमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट का जितना डेटा है, द डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल्स नीड टू बी स्टोर ऑन ऑल 3 साइट्स। ठीक है, 3 साइट्स का हमने वो बनाया, कंटेनिंग द टपल्स दैट रिफ्लेक्ट द डेटा इन देयर लोकेलिटी। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, वो रोज लेके आओ जो कि कराची में। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिलेक्शन की है और फिर उस डेटा की जो है वो प्रोजेक्शन की है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, इसको जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको जो है वो क्या किया है, ब्लू कर दिया, और मैं इसका जो है वो चेंज करूँगा लोकेलिटी। फिर ये हो गया मीप्रो खास। ठीक है, तो तब ये डिपार्टमेंट से जो है वो कराची का डेटा लेकर आ रहा है। ठीक है, और डेटा का जो है वो सारे प्रोजेक्शन होके वो उधर जो है वो स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद हम सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं। तो ये अब इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जॉब्स एंड जॉब्स हिस्ट्री टेबल्स आर स्मॉल टेबल्स दैट आर मोस्टली क्वेरीड। ठीक है, अब ये इनको जो है वो मोस्ट एक्सेस किया जाता है। यूजली द वैल्यू इज usually the value in these two tables are rarely updated and require sometimes
by anyone at any time to get the details regarding jobs. So ये जो दो टेबल हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेस होते हैं, ठीक है, हर कोई इस पे जो है वो क्वेरी चला रहा होता है, बट ये रेयरली जो है वो अपडेट होते हैं, मतलब कि ये जो है वो कम से कम इनमें जो है वो कोई अपडेशन आती है, ठीक है। तो अब हम इसके जो है वो इन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, हम नीचे जो है वो आते हैं और हम ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो 3 टेबल्स है ना इनको जो है वो रेप्लिकेट कर दो तीनों जगहों पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जॉब और हम पहला फ्रेगमेंट बनाएंगे कराची का, इसी तरह इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो हम जॉब का बनाते हैं हैदराबाद का, ठीक है। और इसी तरह हम लोग बना रहे होते हैं मीरपुर खास का, ठीक है। हमने ये किया और हमने क्या किया कि हम यहाँ से, अच्छा यहाँ पर जो है वो इन्होंने कोई सिलेक्शन नहीं करवाई हुई, सिर्फ प्रोजेक्शन करवाई हुई है। तो सिर्फ क्या बन रहा है, वर्टिकल फ्रेगमेंट जो है वो हमारा बन रहा है। तो हम जो है वो इसमें से जॉब्स में से जो है वो सारा सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसी को मैं जो है वो सिलेक्ट करके और मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके आगे हम लोग जो है वो एच लगा रहे हैं या HIS लगा रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि ये जॉब हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग जॉब हिस्ट्री के टेबल से जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं और हमने ये जो है वो रेप्लिकेशन कर दी, ठीक है। अब ये सारी जगहों पे इन टेबल्स का जो है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था कि सारी डिटेल्स चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं हुआ होगा कि कोई लोकेशन का या कुछ भी, तो हमने जो है वो कोई सिलेक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोजेक्शन की है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की है, ठीक है। और हमने इनको 3 फ्रेगमेंट बना के हर टेबल के तीनों साइड्स पर जो है वो स्टोर करवा दिया। तो उसके बाद है फ्रेगमेंट द डिपार्टमेंट एंड लोकेशन कंसिडरिंग द लोकेशन आईडी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी फ्रेगमेंट द बाकी रहता है फ्रेगमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, वो भी हम लोग कर चुके हैं, ये सारे हम लोग जो है वो ऊपर कर चुके हैं। सो उनको जो है वो हम नेम भी दे चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों की जो है वो फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको जो है वो सिनेरियोस दिए जाते हैं और आप उस पर जो है वो कर रहे होते हो। अब आप लोगों ने जो है वो एक लैब परफॉर्म करनी है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को दूंगा। इसके नीचे जो है वो मैंने एक टेबल दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप लोगों को पहले तो एक वर्टिकल फ्रेगमेंट बनाना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या है, सारी क्लाइंट्स की डिटेल आएंगी, ठीक है। ये सारे कॉलम्स जो है वो आप लोग क्या करवाओगे, प्रोजेक्ट करवाओगे। ये सिंपलाइज वे में लिखना है इसको, जो है वो कोडिंग में मत लिखना, कोडिंग जो है वो फ्रेगमेंटेशन की ऐसे नहीं होती, सिर्फ उसको जो है वो समझाने के लिए ताकि आप उसको जो है वो पुरानी चीज़ों से रिलेट कर सको या सही तरह समझ सको, इस वजह से मैंने कोडिंग सिर्फ डाली है। अच्छा, सेकंड फिर आप लोगों ने जो है वो एक हॉरिजॉन्टल बनाना है जिसके अंदर जो है वो सारे वो क्लाइंट्स जो कि हैदराबाद में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक हाइब्रिड फ्रेगमेंट जो है वो आप लोग बनाओगे जो कि ऐसी ब्रांचेस का डेटा जो है वो रखेगा जो कि लाहौर के अंदर जो है वो है, और उस डेटा के अंदर जो है वो ब्रांच नंबर, ब्रांच और उसकी सिटी जो है वो आनी चाहिए। तो ये आप लोगों की जो है वो लैब है, ठीक है। और इन फ्रैगमेंट्स के जो है वो नाम भी जो है वो आप लोग रख लेना, ठीक है। जैसे मैंने इधर बताया डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज के हिसाब से मैंने जो है वो उनके नाम रखे हैं, इसी तरह जो है वो आप लोगों ने भी जो है वो यहाँ पर नाम रख के आगे जो है वो उसकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है वो आप लोगों ने लिखना है इसको।